मॉर्निंग 18 आवर स्वदेश पे स्वागत है। देखिए विनय जो है एक बैंकिंग फंड मैनेजर हैं, तो आपकी कमेंट्री को बहुत ध्यान से सुनेंगे। निपॉन एसेट मैनेजमेंट के बैंकिंग फंड मैनेजर हैं और मैं ये बताना चाहूँ अपने व्यूअर्स को कि सिटी यूनियन बैंक जो है मिस्टर कामाकोड़ी की लीडरशिप में एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है। कुछ समय से साइडवेज हो गया वो स्टॉक, लेकिन अगर 5 साल का ग्राफ मैं आपको दिखा सकूं या इवन 10 साल का, ये स्टॉक भयंकर तरीके से वैल्यू क्रिएट करता चला गया। और डॉक्टर साहब लेके आइए इधर चार्ट में अपने व्यूअर्स को दिखाऊं। अभी देखिए पूरा बैंकिंग सेक्टर ये देखिए टॉप से गया था, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड टाइम अगर आप 10 ईयर का व्यू देखें तो बहुत वैल्यू क्रिएट किए। अब ये देखिए, ये बात कर रहा हूँ मैं, ये 5 ईयर का ग्राफ है, 10 ईयर ग्राफ भी बहुत ही वैल्यू क्रिएट किया है, उसके बाद थोड़ा साइडवेज चला गया। अब खबर ये आई है कि कामाकोड़ी साहब 500 करोड़ रुपीस इक्विटी रेज कर रहे हैं। और बैंक्स जब इक्विटी रेज करते हैं तो हम सब एक बार देखते हैं बहुत ध्यान से कि ये इक्विटी रेज किस चीज़ के लिए है, ग्रोथ कैपिटल है, क्या करने वाले हैं। तो कामाकोड़ी साहब पहला सवाल यही बताइए, 500 करोड़ आपको इक्विटी रेज के लिए चाहिए, क्या करेंगे इस पैसे से आप? मैं ये चीज स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये अभी रेजोल्यूशन जो अभी शेयर होल्डर्स के सामने अभी रख रहा है आने वाला जनरल बॉडी मीटिंग में, ये एकदम इनेबलिंग रेजोल्यूशन है। हमारा स्ट्रैटेजी आप देखें तो लाइक से दी कैपिटल यूटिलाइजेशन हमेशा एकदम कंजर्वेटिव ही होगा। हम ज्यादा नहीं, वी आर नॉट बर्निंग द कैपिटल। हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा डबल डिजिट में है कंसिस्टेंटली। वो आप वैल्यूएशन के बारे में बात करते हो, ये कंसिस्टेंसी के बारे में ये सब अभी मार्केट हमको अवार्ड किया है। इवन कोविड का समय में हमको लाइक से एक्सटर्नल कैपिटल और इंक्रीमेंटल कैपिटल लाइक से ऐड नहीं करना पड़ा। सो हम हमारा अगला लाइक से पुराना कैपिटल रेसिंग इवेंट 2017 में हुआ था। 2017 से हर साल हम शेयर होल्डर से दी इनेबलिंग रेजोल्यूशन लेकर अप्रूवल लेते रहता हूं। अभी ये रेजोल्यूशन हम अभी किया है वो एकदम दी इनेबलिंग रेजोल्यूशन है। हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हम 20 के आसपास है, सब टायर 1 कैपिटल से ही है। एंड हमारा इवन लाइक से रिटेन्ड कैपिटल ग्रोथ के आई मीन बिल्कुल वो बैलेंस करते ही रहेगा। So we don't feel that we will be immediately going for capital raising, but abhi shareholder approval lekar wo like say we keep everything ready. That's the idea. तो मिस्टर कामाकोड़ी, हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। टियर 1 कैपिटल से ही रेजिंग होगी, इमीडिएट कैपिटल रेजिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े। ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग योर पॉइंट ऑन दिस, लेकिन साथ ही अगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव की बात करें, क्या एमएसएमई फ्रंट पर फिलहाल ग्रोथ आपको नजर आ रही है? और साथ ही इन्फ्लेशन कितना इम्पैक्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है? रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस जो हैं, इसका इम्पैक्ट इन सेगमेंट्स पर कैसा देख रहे हैं आप? आप लाइक से पुराना 3 साल 2000 से आप लेता है तो कोविड के बारे में वो 2000 to 2002 एकदम अच्छा नहीं लगा। सो ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से एकदम लाइक से वो कोविड का प्रॉब्लम सब खत्म होकर दी इवन एनपीए रेशियोस नीचे आने का शुरू ऑलरेडी हुआ है। बेसिकली आप ये दिस टाइम आप देखा है तो लाइक वो कोविड का प्रॉब्लम सब खत्म है, नो मोर प्रॉब्लम ऑफ द कोविड इज रिमेनिंग। बट वो उक्रेन वार और ऑयल प्राइस और इन्फ्लेशन, इसे वजह से इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होने का वो थोड़ा डिले हो रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन अर्लियर था ये अभी ये क्वार्टर से ही वो चालू होगा करके, बट वो कम से कम अनदर 1-2 क्वार्टर लगेगा लगता है। वो द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइस और उक्रेन वार और ग्लोबल मैक्रोस एंड थिंग्स लाइक दैट, वो द इन्वेस्टमेंट साइकिल को कम से कम 2 क्वार्टर अभी आगे लाइक से डिले करता है करके हमारा रीडिंग है। अभी वो डेटा वजह से वो दी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के ऊपर अभी तक आया हुआ है। वो कोविड का प्री कोविड लेवल के अभी तक ओनली है टच किया हुआ है। तो जब अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85% के आसपास होता है, उसे समय से वो इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होगा करके वो एक्सपेक्टेशंस है। वो हम अभी इन्वेस्टमेंट साइकिल, वो ग्रोथ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट साइकिल के लिए अभी इंतजार कर रहा है।
एसेट यूटिलाइजेशन 85% के आसपास होती है, तब आपकी इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होती है। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन एक नई कैटेगरी भी आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं मिस्टर कामाकोडी, नॉन गोल्ड की, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी होगी और क्या ये सिक्योर्ड लोन्स होंगे? वो गोल्ड लोन हमारा एकदम आपको मालूम होगा वो हमारा बैंक को 1904 में चालू हुआ। सो दी 108 years in our entire cycle वो गोल्ड लोन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो इवन 2 decades के पहले वो इवन 25-30% तक था, वो नीचे सिंगल डिजिट को आया एंड अभी वो वापस वो 20-25 के बीच में अभी है। वो जब अभी दूसरा अपॉर्चुनिटीज कम है वो समय में हमारा फोकस गोल्ड लोन के ऊपर ही होगा। वो अभी जब इन्वेस्टमेंट साइकिल चालू होकर वो एमएसएमई लेंडिंग बढ़ते जाता है उस समय वो इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड लोन कमी होगा। सो ये साल अभी हम गोल्ड लोन के बारे में न्यूट्रल है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमई एंड अदर लोन्स अभी चालू होगा करके हमारा उम्मीद है। क्योंकि मिस्टर कामाकोडी आखिर लेने वाले तो वही हैं, मिड एंड एमएसएमई प्रमोटर्स को जब बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत पड़ती है पैसे की और लेंडर्स एमएसएमई लोन नहीं दे पाते तो वो गोल्ड लेके जाते हैं, इमीडिएट अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को ब्रिज कर लेते होंगे। वो नहीं है, हमारा सेगमेंट में कम से कम वो 75% ऑफ गोल्ड लोन रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस में हो रहा है। सो ये लोन अभी हमारा वो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बारे में ये अभी गोल्ड लोन चल रहा है एंड इवन वो माइक्रो सेक्टर के ऊपर जाता ही होगा, बट हमारा फोकस एग्रीकल्चरल लेंडिंग पे है, गोल्ड लोन का फोकस ज्यादा है। मिस्टर कामाकोडी बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और हम एक